दोस्तों, वेलकम बैक, वेलकम टू एजुकेशन अड्डा। आज मैं आपके लिए कक्षा 8 का पहला चैप्टर है उसकी समरी और उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। देखिए यहाँ पर पाठ शुरू करने से पहले पाठ का एक बार नाम जान लेते हैं। पाठ का नाम है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे बेस्ट जो क्रिसमस है, क्रिसमस का त्यौहार है, वो मनाया गया है, उसके बारे में लिखा गया है। क्या लिखा गया है कि जो क्रिसमस का त्यौहार है वो, ये जो हमारा क्रिसमस का त्यौहार, वो दुनिया का बेस्ट प्रेजेंट है। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले देखिए, बिफोर यू रीड, there are some dates or period of time in the history of the world that are so significant that everyone know and remember them. The story you will read mention one such date and events: a war between the British and the German in 1914. Can you guys which war it was? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि यहाँ पर जो कुछ तारीखें, कुछ पीरियड दिया हुआ है, कुछ टाइम दिया हुआ है इतिहास का, जो कि किसी न किसी को सिग्निफिकेंट करता है। एवरीवन नाउ, इसको सभी जानते हैं, एंड रिमेंबर देम, और उनको याद भी है। ठीक है, द स्टोरी यू विल रीड मेंशन वन सच डेट एंड इवेंट, और ये जो कहानी आप पढ़ रहे हो ये कुछ तारीखों को मेंशन करती है और इवेंट्स मतलब अवसरों को मेंशन करती है। वार बिटवीन द ब्रिटिश एंड द जर्मन, और जो ब्रिटिश और जर्मन के बीच में जो युद्ध हुआ था, कब? 1914 में। कैन यू गेस विच वार इट वाज, और क्या तुम पता लगा सकते हो कि ये वार कौन सा था? नीचे आपको जो तिथियां दी हुई है कि क्या दिया हुआ है, डू यू नो, क्या तुम जानते हो, विच इवेंट द डेट्स बिलो रेफर टू, और नीचे जो आप जानते हो नीचे दी हुई तारीखें वे किस किस को रेफर करती है। ठीक है, कौन कौन सी युद्धों को या कौन कौन से जो इवेंट्स है अवसरों को रेफर करती है। देखिए, इसका उत्तर है वो आपको कहाँ मिलेगा, आपकी किताब के पेज नंबर 23, मतलब आपकी किताब का 23 नंबर पेज है, वहाँ पर इन सब के उत्तर मिल जाएंगे। तो यहाँ पर ज़्यादा बात ना करते हुए, वीडियो को बड़ा ना करते हुए, आपको डायरेक्ट वहाँ जाकर देख लेना है। ठीक है, आगे देखिए, इस कहानी को शुरू करते। कहानी बहुत ही बढ़िया है, जिसमें इस कहानी में क्या होने वाला है, इस कहानी में दो युद्धों के बीच लड़ाई होती है, लेकिन लड़ाई न होकर उनके बीच क्रिसमस के दिन क्या होता है, समझौता होता है, और इस वजह से दो पक्षों में क्या हो जाता है, एक सुलह हो जाती है और मित्रता भरा व्यवहार हो जाता है। चलिए, इसका फर्स्ट पार्ट है, उसको शुरू करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। देखिए यहाँ से, आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। अब देखिए यहाँ पर लेखक है वो कहते हैं कि मैंने पाया, क्या किया, मैंने पाया इट इन ए जंक शॉप, किस पे, इस जो कोई वस्तु है उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसको? रोल टॉप डेस्क, एक रोल टॉप डेस्क जो एक मेज है, क्या है, एक टेबल है, उसको क्या किया, मैंने पाया कहाँ, जंक शॉप। जंक शॉप का अर्थ होता है कबाड़ी की दुकान। कहाँ पर? कबाड़ी की दुकान पर, जो ब्रिडपोर्ट नाम की जगह है वहाँ पर एक कबाड़ी की दुकान है, वहाँ पर उसने क्या पाया, ये रोल टॉप डेस्क, एक मेज पाई है, जो एक मेज होती है जिसमें कुछ खामे होते हैं, जिनके अंदर कुछ चीज़ें रखी जाती है, जैसे ऑफिस की टेबल होती है ना, उस तरह की एक टेबल है, वो लेखक को मिलती है। कहाँ मिलती है? एक जंक शॉप, एक दुकान होती है जहाँ पर कबाड़ी का सामान बेचा जाता है, वहाँ पर ये लेखक ने पाई। द मैन सेड, द मैन मतलब आदमी कहता है, इट वाज अर्ली 19th सेंचुरी, और वहाँ पर एक आदमी है वो कहता है कि ये जो मेज है ये कब की है, लगभग अर्ली 19th सेंचुरी, लगभग 19वीं सदी की है। कौन सी सदी की है? 19वीं सदी की। एंड ओक, ओक मतलब एक पेड़ होता है, उसकी लकड़ी, ओक मतलब एक पेड़ का नाम है जिसकी है ये बनी हुई है, किसकी, एक ओक के पेड़ की लकड़ी की बनी हुई है। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। अब देखिए, जो लेखक है वो कहता है आई आई हैड वॉन्टेड वन, और लेखक कहता है मैं इसको लेना चाहता था या खरीदना चाहता हूँ। ठीक है, लेकिन बट, बट मतलब लेकिन, दे वियर फॉर फार टू एक्सपेंसिव, वो कहता है कि मैं इसको खरीदूंगा तो ये मेरे लिए बहुत महंगी साबित हो सकती है। कौन कहता है? लेखक कहता है। दिस वन वाज इन ए बैड कंडीशन, अब वो मेज है वो एकदम बुरी स्थिति में थी। किसकी स्थिति में? एकदम बुरी स्थिति में थी। द रोल टॉप डेस्क, द रोल टॉप इन ए सेवरल पीसेज, वन लेग क्लीमेजली मेंडेड। यहाँ पर लेखक कहता है कि जो मेज थी, जो टेबल थी, वो सेवरल पीसेज, अलग अलग टुकड़ों में क्या थी,
एकदम खराब थी। 1 लेग क्लीमेजली मेंडेड, और इसकी एक टांग, मतलब 4 टांगें होती है एक मेज की, एक मेज की 4 टांगें होती है, उनमें से एक मेज की टांग है वो टूट चुकी थी, सिर्फ 3 टांगें ही बची हुई थी। स्कॉर्च मार्क ऑल डाउन वन साइड, और स्कॉर्च मार्क मतलब जले हुए के निशान। किसके? जले हुए के निशान। जैसे मानो कि किसी ने सिगरेट है या बीड़ी है या सिगार है, उसको पीक कर उसके ऊपर लगाया है, जिस वजह से उसके ऊपर क्या हो गया? जले हुए निशान हो गए। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी, और वो मिल तो एकदम थोड़े से पैसों में रही थी। क्या रही थी? एकदम कम पैसों में मिल रही थी। आई थॉट, मैंने सोचा। कौन सोचता है? लेखक कहता है कि मैंने सोचा। क्या सोचता? आई कुड रिस्टोर इट, कि मैं इसको खरीद लूं। क्या करूं? खरीद लूं। इट वुड बी ए रिस्क, और इसमें एक तरह की चुनौती थी, एक रिस्क था, एक खतरा था, एक चैलेंज था, एक चुनौती थी। कैसी चुनौती थी? कि अगर ये सही हो गई तो ठीक है, अगर सही नहीं हुई तो पैसे, जितने पैसे देंगे वो खराब हो जाएंगे। एकदम टूटी हुई थी, एक टांग से टूटी हुई थी, उसके ऊपर जले हुए के निशान भी थे। इस वजह से वो कहता है कि शायद मेरे पैसे फालतू में खर्च हो जाए, या फिर ये बन भी जाए। फिर देखिए, बट आई हैड टू हैव इट। लेखक कहता है इसमें चुनौती थी, एक खतरा भी था, बट मैं उसे क्या करना चाहता था? अपने पास लेना चाहता था, खरीदना चाहता था। आई पेड द मैन एंड बॉट इट बैक टू माई वर्क रूम एट द बैक ऑफ द गैराज। अब देखिए, जो लेखक है वो कहते हैं कि आईपैड, मैंने पैसे दे दिए। क्या किया? चुगतान किया, भुगतान किया। द मैन, वो आदमी कहता, एंड बॉट इट बैक, क्या किया? उसको खरीद लिया। कहाँ पर रखा? ब्रॉट इट बैक टू माई वर्क रूम, वो कहता है कि अपना कमरा है उसके जो पीछे वाला कोना है वहां पर रखा। बैक ऑफ गार्वेज गिराज, जो उसका कमरा है वो गिराज के पीछे कमरा है, उसके कमरे के अंदर उसने पीछे की तरफ रखा। आई बेगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव, और वो कहता है कि मैंने इस पर काम करना कब शुरू किया, उसको सही करना कब शुरू किया? ऑन क्रिसमस ईव, क्रिसमस के त्योहार के शुभ अवसर पर इसको शुरू करना चाहा। ठीक है। फिर देखिए, आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉवर। वो कहता है कि मैंने जो रोल टॉप है उसको एकदम कम्प्लीटली पुल्ड किया, एकदम सही तरीके से पुल किया। ड्रॉवर मतलब, ड्रॉवर क्या कहते हैं उसको? कबाट होते हैं ना, छोटे छोटे जो अंदर कबाट लगे हुए होते हैं, उनको कहता है कि मैंने कम्प्लीटली पुल्ड किया, खोलने का प्रयास किया। द विनीर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विलीन मतलब एक जो हम कह सकते हैं कि टेबल होती, टेबल के ऊपर एक छोटी सी पतली सी चादर जो एकदम फिसलन जैसी होती है, वो लगी हुई होती है ना। जैसे कोई टेबल है या चेयर है या स्टूल है, स्टूल के ऊपर लगी हुई होती है एकदम पतली सी, जो उसको क्या कहती है, अच्छा सा रूप देती है, अच्छा लगता है। उसके ऊपर एकदम चिकनी सी परत होती है। थिन लेयर ऑफ प्लास्टिक मतलब प्लास्टिक की एक छोटी सी लेयर, लेयर मतलब परत। डेकोरेटिंग वुड, जो लकड़ी है उसको सजाने के काम आती है। लकड़ी, फर्नीचर, चीप वुड, उनको सजाने के लिए काम आती है, वो विनीर होती है। उसको क्या कहता है कि ऑलमोस्ट एवरीवेयर, जो उखड़ गई थी। क्या हो गई थी? जो विनीर है वो एकदम चारों तरफ से उखड़ गई थी। किसकी विनीर? रोल टॉप डेस्क की। फिर देखिए, इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज। अब वो कहता है कि जो विनीर है वो किस तरीके से लग रही थी? विनीर है वो किस तरीके से लग रही थी? लुक्ड लाइक वाटर डैमेज, जैसे कि उस पर पानी की तरह से, पानी की वजह से वो खराब हो गई है। ठीक है। लेखक कहता है मुझे लग रहा था इसके ऊपर पानी लगा है इसलिए खराब हो गई। वो ऐसी ही आती है, पतली सी होती है, पानी लगने से खराब हो जाती है। तो लेखक को भी लगा कि वो पानी की वजह से खराब हो गई। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर रोल ऑन दिस डेस्क। अब वो कहता है कि दोनों, फायर और वाटर, दोनों ने, पानी और आग ने, हैड क्लियरली टेकन देयर रोल, देयर टूल ऑन दिस डेस्क। अब वो लेखक है वो कहता है कि जो दोनों चीजें हैं, पानी और आग, इन दोनों ने अपना जो काम था वो इस डेस्क पर कर लिया था। पानी ने इसकी जो विनीर उखाड़ दी थी, और रोल्टो डेस्क पर जो आग है उसने उसको जला दिया था, उसके ऊपर निशान कर दिए थे। द लास्ट ड्रोवर मतलब बाकी सब तो खोल लिए, एक जो ड्रोवर, एक जो कबाट है वो है लास्ट वाला। वाज स्टक फास्ट, वो एकदम से बहुत मजबूती के साथ जुड़ा हुआ था, खोल नहीं रहा था। आई ट्राइड ऑल आई कुड टू ईज इट
जेंटली। उसने सोचा मैंने वो पूरे के पूरे जो सही तरीके थे उनके हिसाब से मैंने उसको बाहर की तरफ खींचा, खोलने का प्रयास किया। इन द एंड, और अंत में क्या होता है, अंत में क्या होता है कि आई यूज्ड ब्रूट फोर्स, और उसके बाद वो कहता है कि मुझे अलग से एक ज़्यादा जोर लगाने की, ताकत लगाने की जरूरत थी, क्योंकि वो जेंटली तरीकों से खुल नहीं रहा था। ठीक है। आई स्ट्रक इट शार्पली विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्ले आउट टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ। अब देखिए यहाँ पर लेखक कहता है कि आई स्ट्रक इट शार्पली, उसको मैंने जो एकदम सही तरीके से पकड़ा, विथ द साइड ऑफ माई फिस्ट, फिस्ट मतलब जो कलाई है उसके पास से एकदम साइड से पकड़ लिया। एंड द ड्रॉवर फ्लो ओपन टू रिवील ए शैलो स्पेस, और उसके बाद जो ड्रॉवर खुलता है, क्या करता है, ड्रॉवर खुल जाता है, जो कबाट है वो खुल जाता है। सेलो स्पेस, उसके अंदर एक सेलो स्पेस था, क्या था, उसके अंदर भी एक छोटी सी जगह थी, अंडरनीथ मतलब उसके जो नीचे वाली जगह थी वहाँ पर एक छोटी सी जगह और थी, और सीक्रेट ड्रॉवर वहाँ पर क्या था, और एक और छोटा सा सीक्रेट ड्रॉवर, एक रहस्यमयी एक और कबाट था। ठीक है, ऐसे एक कबाट था, उसके अंदर एक छोटा सा एक और भी था। ठीक है। अब देखिए सीक्रेट ड्रोवर में क्या होता है, वो लेखक जानना चाहेगा। देयर वाज समथिंग इन देयर, और उसके अंदर भी कुछ था। जो सीक्रेट ड्रोवर रहस्यमय ड्रोवर था, जो कबाड़ था, उसके अंदर भी कुछ था। आई रीच्ड इन द टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके बाद कवि पहुंच जाता है कहाँ पर, उस छोटे से जो ड्रोवर था उसके ऊपर, उसको भी खोलता है। क्या करता है, उसको खोलता है। एंड टुक आउट ए स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स, और उसके अंदर उसको क्या मिलता है, एक काले कलर का ब्लैक टिन बॉक्स। ब्लैक मतलब काला, और टिन का बॉक्स है जो एक टिन धातु होती है, उस धातु का बॉक्स है, जो बक्सा है वो मिलता है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड नोट पेपर एंड रिटन ऑन इट इन शैकी हैंडराइटिंग। अब देखिए वो उसके बाद उसके अंदर देखता है कि जो सेलो टेप है उसको खोल कर देखता है। टू द टॉप ऑफ इट वाज ए पीस ऑफ लाइंड न्यूज नोट पेपर, और जो उसके सबसे ऊपर है क्या रखा होता है, एक लाइन पेपर, एक लाइनों वाला कागज होता है, ऐसी लाइनों वाला कागज है, वो उसके अंदर पाता है। कौन पाता है, कवि है वो पाता है, लेखक पाता है। एंड रिटन ऑन इट इन सैंकी हैंड राइटिंग, और उसके ऊपर एक सैंकी जो लिखावट है उसके अंदर लिखा हुआ होता है। क्या लिखा हुआ होता है, एक पत्र लिखा हुआ होता है नोट पेपर के ऊपर। जिम लेट्स लास्ट लेटर रिसीव्ड जनवरी। अब देखिए वो लेटर है, उसके अंदर क्या होता है, लेटर के अंदर क्या लिखा हुआ होता है उसको पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो लेखक है उसने एक लास्ट वाला जो कबाट है रोल्ट और बस का वो खोला है, उसके अंदर भी एक कबाट है, और उसके अंदर एक छोटा सा और है सीक्रेट ड्रॉवर, जिसके अंदर ये लेटर लिखा हुआ है टिन बॉक्स के अंदर। ठीक है। अब लेटर में क्या लिखा हुआ था, कभी वो लेटर खोलना चाहेगा, लेखक खोलना चाहेगा, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है देखिए। जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड, जिम नाम का आदमी है उसको लिखा जा रहा है, किसको, जिम नाम के आदमी को। रिसीव्ड जनवरी 25 1915, और लेखक है वो लेटर को पढ़ता है तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है जिम लास्ट लेटर रिसीव, जो आपका अंतिम पत्र है वो मुझे मिला, कब मिला, जनवरी 25, मतलब 25 जनवरी 1915 को उसका अंतिम पत्र है वो लिखने वाले को मिला। टू बी बोरियड विथ मी व्हेन द टाइम कम आई नो एज डिड इट दैट इट वाज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स। अब वो लेखक कहता है कि मैं जानता था, कौन कहता है, लेखक कहता है मैं जानता था कि, क्या जानता था कि दैट इट वाज रॉन्ग, क्या ये गलत था, क्या गलत था, टू मी ऑफ मी मतलब मेरे लिए ये गलत था, टू ओपन द बॉक्स किसी का, जो किसी का पर्सनल पत्र है या जो किसी की पर्सनल चीज है उसको खोलना मेरे लिए ओपन मतलब था, क्या था, एकदम गलत था। बट लेकिन क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स इट यूजुअली डज। वो कहता है मेरे लिए था तो एकदम गलत, लेकिन मेरी जो जिज्ञासा थी उस लेटर को खोलने की, उसने क्या किया, मुझे कहा कि तुम्हें ये खोलना चाहिए। ठीक है। अब ये क्यूरियोसिटी है या स्क्रपल्स का अर्थ क्या होता है, फीलिंग दैट, ये मतलब फीलिंग आना, क्या आना, मेक यूर हेजिटेट टू डू समथिंग रॉन्ग। वो कहता है कि मेरे लिए तो ये गलत था करना, लेकिन मेरी जो हेजिटेशन, मेरे के अंदर जो
बात थी, इस वजह से मैंने इस लेटर को खोल दिया। ठीक है, इनसाइड द बॉक्स, अब उस बॉक्स के अंदर, उस डिब्बे के अंदर क्या होता है, देयर वाज एन इनवलप, उस डिब्बे के अंदर एक लिफाफा होता है। क्या होता है, एक लिफाफा होता है, और इस लिफाफे पर क्या लिखा हुआ होता है, द एड्रेस। एड्रेस हर लिफाफे पे होता है, किसी को लेटर लिखते हैं तो उसके ऊपर एक पता लिखा हुआ होता है। रीड एड्रेस, क्या लिखा होता है, एड्रेस बढ़ता है मिसिज जिम मैकपर्सन। अब देखिए यहाँ पर ये पत्र किसको लिखा गया है, जिम मैकपर्सन की पत्नी को लिखा गया है। किसको लिखा गया है, जिम मैकपर्सन की पत्नी को। 12 कॉपर बीचेज, अब देखिए वो कहाँ पर रहती है, उसका एड्रेस है मिसिज जेम पर्सन 12 मैक पर कॉपर बीचेज ब्रिडपोर्ट डॉर्सेट। अब डॉर्सेट जो देश है उसके ब्रिडपोर्ट है, जो डॉर्सेट शहर है उसके ब्रिडपोर्ट में रहने वाली मिसिज जेम मैकपर्सन, जो कि 12 कॉपर बीच में रहती है। ठीक है, उसको लिखा गया है। इट टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्डेड इट, अब लेखक है वो उस पत्र को लेता है एंड अनफोल्डेड इट, उसको खोल देता है। किसको खोलता है, पत्र को। इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप, अब वो पत्र है वो एक पेंसिल से लिखा हुआ होता है। किससे लिखा हुआ होता है, पेंसिल से, एंड डेटेड एट द टॉप, और उसका जो टॉप था, उसका जो ऊपरी किनार था, वहाँ पर तारीख लिखी हुई होती है। क्या लिखा हुआ होता है, तारीख दिसंबर 26 1914। अब ये पत्र है वो दिसंबर 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया होता है। ठीक है, और उसके बाद ये कवि मतलब ये कब लिखा गया होता है, यहाँ पर दिसंबर 26 दिसंबर 1914 को लिखा गया होता है, और कवि है वो लेखक है वो क्या करता है, इसको पढ़ता है। अब इसके जो कंप्रहेंशन क्वेश्चन है, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन द जंक शॉप, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन बनता है कि लेखक ने क्या पाया जंक शॉप में, एक कबाड़ी की दुकान में क्या पाया। क्या पाया, आप सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हमने इसको पढ़ा है, तो इस हिसाब से हम इसका उत्तर दे सकते हैं कि क्या पाया लेखक ने। द the writer found what found the writer found a roll top desk in a junk shop of ब्रिडपोर्ट के जो जंक शॉप है वहां पर जो लेखक है उसने क्या पाया, एक रोल टॉप डेस्क पाई। सेकंड वन क्वेश्चन इज व्हाट डिड ही फाउंड इन ए सीक्रेट ड्रॉवर, अब ये पूछ रहा है कि जो सीक्रेट ड्रॉवर था उसके अंदर उसने क्या पाया, हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन ए देयर। अब देखिए वो सीक्रेट ड्रॉवर था, उसमें जो जो रहस्यमय ड्रॉवर था, कबाड़ था, या फिर जो कोना था, उसके अंदर क्या रखा हुआ था, हु डू यू थिंक, और तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि हैड पुट इन देयर, कि उसके अंदर रखा गया। देखिए सीक्रेट ड्रॉवर में एक इन्वलप था, क्या था, एक इन्वलप, एक लिफाफा था, और उसके ऊपर क्या लिखा हुआ था, मिसेस जेम पर मैकपर्सन के जो एड्रेस है उसको लिखा हुआ था, और ये है किसने पाया था, जो लेखक ने पाया था, और रखा किसने था, मिसेस जेम पर्सन के हस्बैंड है, जेम मैकपर्सन ने लिखा था। यहाँ पर हमने फर्स्ट पार्ट है वो कर लिया, सेकंड पार्ट अगले वीडियो में करवाएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।